Hey, today we are going to discuss about the second case of Frobenius method in detail. हमने लास्ट वीडियोज़ में फ्रॉबनियस मेथड का वर्किंग रूल और केस फर्स्ट को डिटेल में स्टडी किया था. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब हमें क्वेश्चन गिवन है x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0. नाउ लेट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन फर्स्ट. अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे x से, विच इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0. Let it be equation second. Here p of x is equals to 1 upon x and q of x is equals to x. अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि x हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, which implies x is equals to 0 is a regular singular point. Regular singular point. So let this solution be y is equals to x raised to power m a naught plus a1x plus a2x square up to so on, which is equals to summation r is equals to 0 to infinity ar x raised to power m plus r. dy upon dx is equals to summation r is equals to 0 to infinity m plus r ar x raised to power m plus r minus 1, and d square y upon dx square is equals to summation r is equals to 0 to infinity m plus r minus 1 ar x raised to power m plus r minus 2. Substituting the value of y dy upon dx and d square y upon dx square in equation first, we have x summation r is equals to 0 to infinity m plus r minus 1 ar x raised to power m plus r minus 2 minus summation r is equals to 0 to infinity m plus r ar x raised to power m plus r minus 1 plus x square summation r is equals to 0 to infinity ar x raised to power m plus r is equals to 0. अब इस x और x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी हैव समीशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी m plus r माइनस 1 ar x raised to power m plus r minus 1 माइनस समीशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी m plus r ar x raised to power m plus r minus 1 प्लस समीशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ar x raised to power m plus r plus 2 is equals to 0. Now shifting the index of x to m plus r, we have टर्म वाइज करते हैं. पहले टर्म में r माइनस 1 को k के इक्वल रखेंगे और r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि k की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी. और फर्स्ट टर्म में जहाँ पे भी r है उसको रिप्लेस कर देंगे r प्लस 1 से. देन आर टर्म विल बिकम समीशन r इज इक्वल टू माइनस 1 टू इन्फिनिटी m plus r plus 1 m plus r ar plus 1 x raised to power m plus r. सेकेंड टर्म में भी सेम समीशन माइनस 1 से स्टार्ट होगा और r को रिप्लेस करेंगे r प्लस 1 से. देन आर टर्म विल बिकम समीशन r इज इक्वल टू माइनस 1 टू इन्फिनिटी m plus r plus 1 ar plus 1 x raised to power m plus r. और लास्ट टर्म में r plus 2 को k के इक्वल रखेंगे. जब r प्लस 2 को k के इक्वल रखेंगे और समीशन 0 से स्टार्ट है तो r को 0 पुट करेंगे तो k 2 से स्टार्ट हो गया, मतलब कि अब हमारा समीशन 2 से स्टार्ट होगा और r को r माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे. देन आर टर्म विल बिकम समीशन r इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी ar x रेज्ड टू पावर m प्लस r. नाउ आर इक्वेशन विल बिकम समीशन r इज इक्वल टू माइनस 1 टू इन्फिनिटी m प्लस r प्लस 1 ar plus 1 x raised to power m plus r plus summation r is equals to minus 1 to infinity m plus r plus 1 ar plus 1 x raised to power m plus r plus summation r is equals to 2 to infinity ar x raised to power m plus r is equals to 0.
अब हमारी सारी टर्म्स एक्स रेज टू पावर एम प्लस आर में आ गई हैं। तो अब सेकंड केस में हम क्या करते थे, लीस्ट पावर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करते थे 0 से। तो यहाँ पे लीस्ट पावर कब आएगी, जब आर को -1 पुट करेंगे, एक्स की पावर m-1 के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर m-1 टू 0, द इनिशियल इक्वेशन इज, तो m प्लस आर प्लस 1 इंटू एम प्लस आर प्लस एम प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे r को -1 पुट कर देते हैं, तो m इंटू m-1 प्लस m-1 इज इक्वल टू 0, m square is equals to 0, which implies m is equals to 0, 0. Here root of initial equation are equal. अब जब हमारी इक्वेशन के रूट्स इक्वल आते हैं तब हम लीस्ट पावर +1 के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। मतलब अब हम x रेज टू पावर m के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे 0 से, क्योंकि हमने लीस्ट को x रेज टू पावर m-1 लिया, तो +1 में x की पावर m हो जाएगा। सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m टू 0, वी हैव m plus 1 plus m plus 1 a1 is equals to 0, which implies a1 is equals to 0. Now equating the coefficient of x raised to power m plus 1 to 0, we have m plus 1 m plus 2 plus m plus 2 a2 is equals to 0, which implies a2 is equals to 0. ऐसे जनरल टर्म को फाइंड कर लेते हैं जिससे हम फर्दर टर्म्स को फाइंड करने में ईजी हो। तो m प्लस आर प्लस 1 प्लस m प्लस आर प्लस 1 ए आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ए आर इज इक्वल टू ए आर माइनस 2 अपॉन m प्लस आर प्लस 1 प्लस m प्लस आर प्लस 1, then ए आर इज इक्वल टू ए आर माइनस 2 अपॉन m प्लस आर प्लस 1 होल स्क्वायर फॉर ऑल r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। पुटिंग r इज इक्वल्स टू 2, 3, 4 अप टू सो ऑन इन इक्वेशन 4 वी गेट एट r इज इक्वल्स टू 2, a3 इज इक्वल्स टू माइनस a0 अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर, एट r इज इक्वल्स टू 3, a4 is equals to minus a1 upon m plus 4 का whole square is equals to 0 because a1 is equals to 0. Now at r is equals to 4, a5 is equals to minus a2 upon m plus 5 का whole square is equals to 0 as a2 is equals to 0. Now at r is equals to 5, a6 is equals to minus a3 upon m plus 6 का whole square. अब a3 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a0 अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर m प्लस 6 का होल स्क्वायर, एट r इज इक्वल्स टू 6, a7 इज इक्वल्स टू माइनस a4 अपॉन m प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन। अब हम इन वैल्यूज़ को एज्यूम्ड सॉल्यूशन में पुट करेंगे। दस द सॉल्यूशन इज y ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर m a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब a0, a1, a2 अप टू सो ऑन की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देन y ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर m a0 प्लस 0 माइनस a0 अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर x क्यूब प्लस 0 प्लस a0 अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर m प्लस 6 का होल स्क्वायर x रेज टू पावर 6 अप टू सो ऑन। अब a0 को बाहर ले लेते हैं तो y ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर m a0 इंटू 1 माइनस x क्यूब अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 6 अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर m प्लस 6 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब इस फंक्शन को m इज इक्वल टू 0 पे लेते हैं तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो y ऑफ x एट m इज इक्वल टू 0, a0 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 6 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। हम इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। इज इक्वल्स टू
a naught u of x. Say this as equation 7th. तो ये तो हुआ पर्टिकुलर सॉल्यूशन एट m इज इक्वल टू 0. अब हम कर्ली y अपॉन कर्ली m को कैलकुलेट करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 5th इसमें u डॉट v लगेगा. देन कर्ली y अपॉन कर्ली m इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर m को u ले लेते हैं और इस फंक्शन को v ले लेते हैं. तो a नॉट एक्स रेज़ टू पावर m log x 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू पावर 6 अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर m प्लस 6 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस a नॉट एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 2 अपॉन m प्लस 3 का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस अब आगे अगेन इसमें u डॉट v लगेगा. सो -2 अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर m प्लस 6 का होल क्यूब प्लस -2 अपॉन m प्लस 3 का होल क्यूब m प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू पावर 6. अब इसमें हम m को 0 पुट करते हैं तो कर्ली y अपॉन कर्ली m एट m इज इक्वल टू 0. a नॉट log x 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 4 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस 2 a नॉट 1 अपॉन में 3 का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर 6 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 का होल क्यूब 6 का होल स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू पावर 6. ये पॉजिटिव हो जाएगा अप टू सो ऑन. अब इसको हम u ऑफ x लिख सकते हैं तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं a नॉट u ऑफ x log x पूरे में से a नॉट को कॉमन ले लेते हैं प्लस 2 ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 1 प्लस 1/2 एक्स रेज़ टू पावर 6 अप टू सो ऑन. तो इसको कह देते हैं a नॉट इंटू v ऑफ x. सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू a y ऑफ x at m is equals to 0 plus b curly y upon curly m at m is equals to 0. That is y is equals to a naught u of x plus b a naught v of x or y is equals to c1 u of x plus c2 v of x. Here c1 is equals to a naught and c2 is equals to b a naught. अब हमें u ऑफ x और v ऑफ x की वैल्यूज़ पता है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू c1 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 4 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस c2 इंटू u ऑफ x log x प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 5 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 1 प्लस 1/2 एक्स रेज़ टू पावर 6 अप टू सो ऑन. तो ये हमारी आज की वीडियो थी. आई होप आप सबको केस सेकंड अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.